अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछले हफ्ते ज़्यादातर इवेंट्स नेगेटिव ही थे। वीनस कंबस्ट हो गया था, मून इन स्कॉर्पियो था, सूरज को ग्रहण लग चुका था एंड मार्स रेट्रोग्रेड हो चुका 30 अक्टूबर को। वैसे ये वाली वीडियो भी आपको 30 अक्टूबर से पहले ही मिल जाएगी, बट जिस हफ्ते को मैं इस वीडियो में डिफ़ाइन करने वाला हूँ वो 1 नवंबर से सो ऑन 7 नवंबर तक है। अब जब मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो एरीज़ के लिए वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। मार्स रेट्रोग्रेड होता है, बाकी प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड होते हैं सिवाय चांद के और सूरज के, लेकिन इस दफ़ा मार्स की रेट्रोग्रेशन पर जो सब एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा राय दे रहे हैं वो इसलिए कि ये अनयूजुअल लॉन्ग ड्यूरेशन रेट्रोग्रेड रहेगा। अमूमी तौर पर मार्स 30 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हुआ करता है, लेकिन इस दफ़ा उसकी रेट्रोग्रेशन 2.25 महीने पर, मतलब 70 डेज़ पर मबनी है। एंड 70 डेज़ तक अगर एरीज़ के रूलिंग प्लैनेट का फ्यूल एरीज़ नेचर को नहीं मिलेगा तो उनके अंदर कुछ ठहराव, कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ सेंसिटिविटीज़, कुछ इरिटेशंस सामने आएंगी। मार्स आपके लिए 2 एरियाज़ का रिप्रेजेंटेटिव है और उन 2 एरियाज़ की डिले या लैक ऑफ फ्यूलिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी मैं थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। मार्स एक तो आपके फर्स्ट हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड दूसरा ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। फर्स्ट हाउस की रिप्रेजेंटेशन में तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी वॉरियर स्किल्स, आपका इंटेलेक्चुअल रेट, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका डिसीजन पावर, आपका विजन, आपका ड्यूटीफुल होना, ये सब आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। इन नेचुरल एबिलिटीज़ को एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मार्स सपोर्ट कर रहा होता है। उस सोलर सिस्टम में वो अपनी रोटेशंस, अपनी फ्रेंडली एंगल्स पर से ऐसे फ्यूल्स ज़मीन की तरफ डाइवर्ट करता है जिन फ्यूल से आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, कंपटीशन एबिलिटीज़, हेल्दी लाइफ स्टाइल, मस्कुलर एबिलिटी, प्रॉपर अपीयरेंस एंड डिसीजन पावर, एक्यूरेसी एंड कोलिजन्स को फेस करने की ताकत, ये सब मिलती है। अब वो 70 दिन नहीं मिलेगी, 10 जनवरी 2023 तक अब आपके पास वो नहीं है। तो इट मीन्स आपके जो रिज़र्व्स हैं कॉन्फिडेंस के, आपको वो यूज़ करने होंगे। आपके जो रिज़र्व्स हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के, आपको वो यूज़ करने होंगे। अगर आपके पास वो रिज़र्व्स स्ट्रॉन्ग है तो आप एक लंबा अरसा आराम से गुजार जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके रिज़र्व्स पहले ही महदूद हैं, आप कॉन्फिडेंट है ही नहीं, और इधर से कॉन्फिडेंस का जो जर्नल फ्यूल डेली आ रहा था वो भी रुक गया, अब आप क्या करेंगे? ज़ाहिर बात है आप बैक फुट पे चले जाएंगे, ज़ाहिर बात है आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे, ज़ाहिर बात है आप सामने वाले से अपना हक भी नहीं मांग पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाने से आप अपनी सलाहियतें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाने की वजह से किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए आप उतना अफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आप अगर एक एथलीट हैं और अनकॉन्फिडेंट हैं तो ज़ाहिर बात है आपके सारे स्किल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, बदएतमादी की वजह से स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर आप फोर्सेस में हैं तो भी, अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो भी, ये सब कॉन्फिडेंट एरियाज थे जहां हाई रिस्क टेकिंग होती हैं, जहां तसादम होते हैं, जहां अपोजिशंस को सामना करना पड़ता है, जहां सामने वाला आपको प्रॉपर टफ टाइम देता है और आप अपने कॉन्फिडेंस से उन्हें बीट करते हैं, आप अपनी स्किल से उन्हें बीट करते हैं। और जब ये नहीं रहेगा तो देयर इज़ अ चांस ऑफ, वो क्या कह सके, शिकस्त खुर्दा हो सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। एंड साथ ही ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंट, दैट इज़ द एंगल ऑफ लॉसेज, that is the angle of insults, that is the angle of diseases, that is the angle of some type of waste of opportunities, कुछ मौके हाथ से निकल जाना। बहरहाल उन सेक्टर्स को हम इतना इसलिए प्रॉब्लमेटिक नहीं समझते कि अगर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता तो उन चीज़ों को वो कवर कर जाता, लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, तो वो चीज़ें भी बढ़ेंगी, लोग खामखा अपोजिशन देंगे और आप उन्हें सिवाय सहने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए रेमेडी मैं एंड पर बयान कर दूंगा। अब दूसरी चीज़ सुनिए, सन इन स्कॉर्पियो है, उसको ग्रहण हुआ था 25 अक्टूबर को। अब वो रफ्ता रफ्ता ग्रहण के असरात से बाहर निकल रहा है, बट अभी भी आप उस सडन डिफ़िकल्टी ऑफ जज्बात से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक सूरज के ग्रहण के असरात मांद पड़ने लगेंगे, तकरीबन उसी टाइम पर चांद ग्रहण हो जाएगा 8 नवंबर को। एंड अगेन यू आर इन इमोशनल सिकनेस,
मैंने वैसे उस ग्रहण के लिए एक अलग कंप्लीट वीडियो बना दी, अब उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक नज़र उसे देख लीजिएगा। वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर है और कम्बस्ट है, सो इस एतबार से आपको अभी कुछ दिन तकरीबन नवंबर की 3 तारीख तक थोड़ा मोहतात ही रहना चाहिए। अपने लव वंस के साथ अपने रिलेशंस को अक्लो जहानत से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से डील करिए। जज्बाती कैफियत में क्योंकि इरेगुलरिटीज़ होंगी, जज्बाती कैफियत में क्योंकि मद्दो जज़र का शिकार आप रहेंगे, तो हो सकता है कि इसका खमियाजा आपकी लव लाइफ को भुगतना पड़े, आपके करीबी रिश्तेदारों को भुगतना पड़े। इसलिए थोड़ा सा मोहतात ही रहिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए ज़रा वार्मली परफॉर्म करिए, ज़रा कुर्बानी दीजिए, ज़रा पैशनेटिंग होकर रिश्तों को निभाइए, उनसे ज़्यादा डिमांड मत करिए। जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है। सैटर्न के डायरेक्ट होने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, कुछ सडन गेंस जो बाय लक हमें मिला करते हैं, उसके बहरहाल आप इस वक्त कैंडिडेट हैं। ये सब मैंने टेक्निकलिटीज़ आपको बयान कर दी जो इस वक्त सोलर सिस्टम में बनी हुई हैं। इस सोलर सिस्टम में स्टूडेंट्स फ्रीली अपने आप को परफॉर्मेंसेस की तरफ ले जा सकते हैं, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। ऐसे एरीज़ भी अपनी परफॉर्मेंसेस में भरपूर रहेंगे जिनके रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका कॉन्फिडेंस, जिनके रिसोर्सेज, जिनका एक्सपीरियंस हाई लेवल है, वो अपने इश्यूज़ में नहीं फंसेंगे। ऐसी हाउस वाइफ्स भी अपनी ज़िंदगी में सहूलत ही देखेंगी, सक्सेस मोमेंटम ही देखेंगी, रिस्पेक्ट मोमेंटम ही देखेंगी, जिन्होंने ऑलरेडी पिछले महीनों से या पिछले पॉजिटिव टाइम से अपने आप को अच्छा रखा हुआ है या अपनी अचीवमेंट्स की हुई है। बट ऐसे एरीज उलझेंगे जिन्होंने अभी अभी रिस्क टेकिंग शुरू की है, जिन्होंने अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस रिजर्व्स जनरेट नहीं किए, जिन्होंने कोई अपने अंदर बिग एक्सपीरियंसेस या अपने लेसन से कुछ नहीं सीखा या अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ नहीं सीखा, वो उलझेंगे। उनमें स्टूडेंट्स, उनमें बिजनेसमैन, उनमें खिलाड़ी, उनमें फोर्सेस के लोग, उनमें गवर्नमेंट मुलाजम, उनमें सियासतदान, उसमें गुलूकार, उसमें सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़, ये सब आएंगे। सो जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं वो बचे रहेंगे, अदरवाइज़ ये 8-10 दिन का इवेंट जो चांद ग्रहण की सूरत में आपके सामने आएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर रेमेडीज़ इख्तियार करनी हो, एक तो नमाज कसूफ है एंड दूसरा मार्स की रेडिएशन को, मार्स की रेट्रोग्रेशन को रिकवर करने के लिए आपको नीलम स्टोन इफेक्टिव मोस्ट ट्रीटमेंट दे सकता है, तो वो ज़रूर इख्तियार करिए। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, वो भी आपकी रिकवरीज़ में मदद देगी। अगर इन चीज़ों से आप ठीक हो जाएं देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है, शुक्र अदा करिए अल्लाह ताला का, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखिए। लेकिन अगर कोलैप्स कर रहे हैं, ज़्यादा तंगी हो रही है, ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, तो दैन फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। दैट इज़ द कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन ही कंप्लीट आर्ट है, मतलब वो उसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपकी सेंसिटिविटीज़, आपकी नेगेटिविटीज़, आपके कॉज ऑफ डैमेजेस पता लग जाएं एंड फिर उनको एक अदरवाइज पावरफुल या नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ से रिकवर किया जा सकता है। अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर आप नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते के पहले ही दिन चांद ग्रहण है, उसकी मैंने वीडियो पहले ही बना दी है। अब अगले हफ्ते में हो सकता है मैं उसका जिक्र ना करूं, लेकिन अदरवाइज़ जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आए हैं उनकी तफसील मैं ज़रूर बयान करूंगा इन डिटेल इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।